कम मेंटेनेंस पे प्यारा सा लगने वाला सुंदर सा प्लांट, इसको बोलते हैं अडेनियम। इसकी हर साल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसमें फूल गुलाब से भी बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ये मैंने बीज के द्वारा लगाया था। इस पे अंदर बीज लगते हैं, फूल लगता है, फूल के बाद जब सूख जाता है तो इसके बीज बनते हैं। चलिए आप इसको इसकी जड़ दिखाता हूँ। इसकी जड़ अनेकों प्रकार से डिजाइन बना सकती है, सुंदर सी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये जो जड़ है ये इतनी मोटी, इतनी सुंदर हो जाती है। अब इसको रिपोर्टिंग के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जड़ों को साफ करना है। आराम से टूटे ना कोई सी भी जड़, और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब इसकी मिट्टी हम तैयार करते हैं। जो मिट्टी को मैंने पलटा है, इसी को एक बारी प्लेन सा कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर अगर पत्थर कंकड़ भी होते हैं मिट्टी के अंदर तो ये चलता है। ये इसमें सिर्फ प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, मट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, ईंट का चूरा हो, ऐसा हो सकता है। खाद ये ना के बराबर लेता है। और दूसरी बात, पानी इसमें कम से कम डालना पड़ता है। इसमें पानी कम से कम डालना पड़ता है। चलिए इसको मिलाते हैं। मट्टी को जैसे मैंने पिलपिला कर लिया। पत्थर देखिए, पत्थर है, इसको मैं निकालूंगा नहीं, इसी में मिक्स कर दूंगा। मतलब इसके अंदर जो थोड़े बहुत पत्थर होंगे वो चलेंगे। पत्थर बहुत सुंदर लगते हैं इसके अंदर। असल में क्या होता है, जैसे पहाड़ों के अंदर आपने देखा होगा पेड़ वगैरह लगे होते हैं, जैसे ये कंकड़ है, देखिए इस कंकड़ को मैं निकालूंगा नहीं, इसी मिट्टी के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा रख लूंगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कोकोपीट, ये नारियल के छिलके का बुरादा होता है, हम इसको मिला लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम 1 चम्मच पानी डालते हैं या 2 चम्मच पानी डालते हैं, ये पानी को स्टोर कर लेता है। तो पेड़ को जितना पानी चाहिए होता है उतना लग जाता है। अगर गलती से हम लोग कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए 1.5 महीने के लिए घर छोड़ के चले गए, हम कहीं घूमने चले गए, तो इस पेड़ को ये कोकोपीट और इसका तना, ये इसको बार बार पानी देता रहेगा। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसमें पानी नहीं देना होता है। जितना आप कम से कम पानी देंगे उतना सुंदर। चलिए देखिए, मिट्टी मैंने डाली इसके अंदर, अच्छे से इसको दबा सकते हैं। आप जब भी कभी इसको लगाएं तो ध्यान रखें, पॉट थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और उसकी हाइट कम होनी चाहिए। जितनी हाइट कम होगी उतनी इसको जड़ों का गेटअप बनेगा। ये देखिए, ये मिट्टी को मैंने अच्छे से ठोक लिया है ताकि हवा निकल जाए। अब इस पेड़ को मैंने उठाया, इसकी जड़ों को मैंने ऐसे रखना है बाहर की तरफ। हल्का सी मिट्टी डाली साइड से, कोशिश ये करनी इसकी जड़ टूटे ना। आपका पेड़ हिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्के हल्के हाथ से इसको दबाएंगे आप, ताकि ये स्टिल हो जाए, इसके अंदर हिले ना। अभी देखिए, इसकी जड़ को देख के कोई भी कहेगा ये कम से कम 5-6 साल पुराना पेड़ है, जिस हिसाब से इसकी जड़ बन गई है। लेकिन ये 5-6 साल पुराना नहीं है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग करते करते मैंने इसकी जड़ों को ऊपर तक खींचा है। ये देखिए, हो गया सुंदर सा। अब इसको क्या करना है कि 2-3 दिन आप इसको धूप में नहीं रखेंगे। इसकी जड़ों को आप देखिए किनारे से निकाल सकते हैं इसे बाहर की तरफ। यही जड़ एक बारी में अपने आप को कोई ना कोई आकृति दे लेगी। ये देखिए, अगर हम इसकी मेन जड़ को रखते हैं, इसकी मेन जड़ जो होती है, बीच की जो जड़ पहली जड़ निकलती है, अगर हम उसको रख लेते हैं तो वो जड़ जो है इस पेड़ को लंबा करेगी। हमें चाहिए होता है इसकी गेटअप बनाने के लिए इसकी तने को, कि तना जितना सुंदर होगा उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। अब जैसे लोग, बहुत से लोग चाहते हैं कि घर में बोनसाई लग जाए। बोनसाई पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा अगर जो लोग अपने घर में बोनसाई लगाते हैं तो उनसे ना लगाएं कृपया करके, क्योंकि बोनसाई का एक प्रभाव आता है, हर चीज़ का एक असर आता है, अच्छा और बुरा। बोनसाई का असर क्या गंदा आता है कि हमारे जितने भी परिवार के लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को स्टिल कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। बोनसाई के हिसाब से उसके माइंड भी छोटा ही रह जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, बोनसाई ना लगा के आप अडेनियम लगाएं। ये आपको लुक देगा बोनसाई का, लेकिन पेड़ होगा ये पूरा। अब देखिए, ये लगा दिया मैंने, ये जड़ें आपको दिख रही हैं। किसी और पेड़ की अगर जड़ बाहर लगेगी तो ऐसा लगेगा कि मर भी सकता है, लेकिन ये जो जड़ें हैं ये ऑटोमेटिक भागेंगी। कुछ समय के बाद, अब 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब थोड़ा ठंडक का मौसम हो, इसको आप फिर रिपोर्टिंग करिए, पेड़ को थोड़ा ऊपर लाइए और इन जड़ों को धीरे धीरे फैलाइए। ये देखने में प्यारा लगेगा, सुंदर लगेगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि चाहते तो हम लोग अच्छा अच्छा हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए पलंग बनाते हैं, बेड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, और हम लोग खिलवाड़ करते हैं प्रकृति से, पेड़ों को काट देते हैं। अभी जैसे देखो आप, पहाड़ खिसक रहे हैं, इसके पीछे हम लोग कारण हैं। नदियाँ उफन रही हैं, इसके पीछे हम लोग कारण हैं। अगर हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, मैं कहता हूँ फर्नीचर की भी जरूरत है, लेकिन प्रकृति को खिलवाड़ ना करें। अगर आपने एक पेड़ सोचिए आपके बेड वगैरह में लगा है, तो कोशिश कीजिए आप 4 पेड़ लगा दें।
अगर 4 पेड़ लगाते हैं तो उन 4 पेड़ जो बड़े होंगे तो आपके बेटे के लिए जब अगर कोई बेड वगैरह बनेगा या कोई पलंग वगैरह या दरवाजा बनाएंगे तो 3 पेड़ उसके एक्स्ट्रा पड़ेंगे, 1 पेड़ उसे काम आ जाएगा। तो मैं आपसे भी आशा करता हूँ तो दोस्तों प्रकृति को बचाएं और आने वाली अपनी नस्लों को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं उमेश कुमार शर्मा, उमेश वशिष्ठ। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बड़ों से सीखी हैं वो आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं इसी विश्वास के साथ। जय श्री राम।